हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे अपन वेब स्क्रैपिंग की कि वेब स्क्रैपिंग से डेटा कैसे फैच करना है। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग एक्चुअली चीज़ क्या होती है, अगर मैं सीधी भाषा में आपको बोलूं तो किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड की जो कोडिंग करी हुई है उस वेबसाइट की, उससे हम उसका डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, बैक एंड पे तो एब्सोल्युटली हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, ये बात तो क्लियर है। बैक एंड पे कैसे हम किसी पर एक्सेस कर सकते हैं किसी वेबसाइट का, लेकिन फ्रंट एंड की जो कोडिंग होती है वो आपको पता है कि वो हमें मालूम रहती है। कैसे रहती है? इंस्पेक्ट में जाके, है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं, जो फ्रंट एंड की कोडिंग है और उससे अपन डेटा निकालने वाले हैं वेबसाइट का। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काफ़ी वेबसाइट्स इसको ब्लॉक करे रहती हैं। तो अपन को ये जो ट्राई करना है वो ट्राई करना है कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जिन पर थोड़ा सा डेंजरस ना हो स्क्रैपिंग करना, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से डेटा निकाल लेते हैं फ्रंट एंड से। तो कैसे निकालते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, सब बता देता हूँ क्या करना पड़ता है। तो मान लो कि जैसे ये मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, ये है स्कूप हुप। ठीक है, scoophoop.com। और इसमें क्या है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। मतलब जो फिल्में भारत की सबसे ज़्यादा ग्रॉस करी हैं उनकी इसने लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो मैं देखना चालू करूं तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट में, यहाँ पर आसपास काफ़ी एड्स वगैरह भी हैं। और अगर मैं मेन इसके बॉडी की बात करूं तो इसकी जो मेन बॉडी है उसमें अपन को इस हेडर से कोई मतलब नहीं है। अपन को जो मतलब है वो यहाँ से चालू हुआ। इसमें ये मूवी का नाम लिखा हुआ है दंगल, एंड देन उसका कलेक्शन एंड जो भी डिटेल है उसकी वो लिखी हुई है कि दिस 2016 आमिर खान स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म ऑन फोगाट सिस्टर मेड अ होपिंग रुपीज 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड एंड टॉप्स द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज ऑल टाइम। तो ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, ये मूवी का नाम दिया हुआ है, और ये दूसरी मूवी दी है और ये उसका नाम दिया है। दूसरी मूवी बाहुबली 2 दी है, तीसरी दी है सीक्रेट सुपरस्टार। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये डिटेल इस वेबसाइट से फैच करके इन मूवीज़ की अपन को एक खुद की एक्सेल फाइल में सेव करना है। ठीक है, और ये कैसे फ़ायदेमंद है, अगर मान लो कि कोई वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और अपन को जैसे पूरी उसकी डिटेल अपने किसी प्रोजेक्ट में चाहिए, अपन को वो डेटा चाहिए, उस पर अपन कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो अपन इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो इसमें अपन क्या, मूवीज़ के नाम और मूवीज़ के डिटेल्स निकालने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। चलो भाई, अपन अपना साथी खोलो स्पाइडर। देन मैंने जिससे हार्ट अटैक आपको ना पड़े इसलिए पूरी कोडिंग नहीं दिखाऊंगा, पहले दो दो लाइन करके समझ लेते हैं, वरना हार्ट अटैक पड़ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये दो लाइन। तो अपन जो यूज़ करने वाले हैं टूल वो है ब्यूटीफुल सोप। ब्यूटीफुल सोप का अपन यूज़ करेंगे स्क्रैप करने के लिए। स्क्रैपी भी होता है, सेलेनियम भी होता है, और टूल्स वो एडवांस टूल्स हैं। और ब्यूटीफुल सोप काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वेब स्क्रैपिंग की काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है। तो अपन ब्यूटीफुल सोप आज सीखने वाले हैं कि उससे कैसे स्क्रैप करना है। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सोप एज सोप। ठीक है, ऐसे हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। एंड URL lib.request import URL open as UREQ, मैंने ये भी इंपोर्ट किया। ये मैंने किया है रिक्वेस्ट के लिए कि अपन जो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेंगे ये उसके लिए इंपोर्ट किया है, और ये मैंने ब्यूटीफुल सोप को किया है अपनी HTML को फैच करने के लिए। तो ये दो लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करी हैं, तो इनको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मेरे एग्जीक्यूट हो गए। अब आप ये खुद सोचो कि अब अपनी लाइब्रेरी एग्जीक्यूट हो गई, अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए अब कोडिंग वेबसाइट की, है ना। तो वेबसाइट की कोडिंग अपन को चाहिए। तो वेबसाइट की कोडिंग कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो, अपन लिखेंगे इसमें माई URL। ठीक है, और माई URL में फिर अपन लगाएंगे स्ट्रिंग्स वाले लिटरल्स, और इसके बीच में अपन क्या डालेंगे, URL डालेंगे अपने वेबसाइट की। जैसे ये है URL, मैंने कॉपी करी और ये मैंने कर दी पेस्ट। ठीक, तो ये अपनी URL हो गई। अब इसको अपन एग्जीक्यूट करा लेते हैं, एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, हम्म हम्म, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब अब अपन को क्या करना है, अब अपन को सबसे पहले क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजनी है URL की, है ना। अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो पेज है आप वो फैच करके दो। तो अपन क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसको कैसे भेजेंगे, उसको ऐसे भेजते हैं। मैंने यू क्लाइंट में स्टोर करा लिया, यू रिक्वेस्ट जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया था URL ओपन यू रिक्वेस्ट, और उसमें मैंने माई URL ये मैंने जो मैंने स्टोर कराई है ये मैंने डाल दी। तो इससे क्या है, ये रिक्वेस्ट करके
उसको रीड करने की यहाँ पे परमिशन मांग रही है। तो यू क्लाइंट के ऑब्जेक्ट में अपन क्या करेंगे, उसको स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो मैंने करा लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब ये 2 लाइनें और उठाता हूं मैं। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए HTML पेज, जो अपनी HTML की कोडिंग है। तो मैंने जो ये URL रिक्वेस्ट की थी, फिर वहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ डॉट रीड फंक्शन। ये डॉट रीड फंक्शन क्या करेगा, हमें पूरी पेज की HTML रिटर्न करके दे देगा। और जब हमें HTML मिल गई, सो बस हम अब अपना कलेक्शन क्लोज कर देंगे इस क्लाइंट के साथ। यहाँ पर अपन ने कनेक्शन ओपन किया था, अपने URL को सेंड करके अपन ने रिक्वेस्ट करी थी, तो वो बस अपन को क्या चाहिए थी, पेज की कोडिंग चाहिए थी, वो अपन की पेज HTML में स्टोर हो जाएगी। जब मैं रीड फंक्शन लगाऊंगा तो बस फिर अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब अपना कनेक्शन क्लोज है, अपन पे कोडिंग है। कोडिंग कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। पेज HTML में अपन ने स्टोर कराई है ना, मैं दिखाता हूँ प्रिंट करा के, पेज HTML। सो आप देख सकते हो पेज HTML मैंने जैसे ही डाला तो ये पूरी कोडिंग आ चुकी है उस वेबसाइट की, है ना, HTML की। कितनी बड़ी कोडिंग है, क्या कोडिंग है, वाह, ओहो, बहुत बढ़िया है। तो ये पूरी कोडिंग आ चुकी है वेबसाइट की, अपन को यही चाहिए थी, है ना, ये अपन की पेज HTML में आ गई। चलो सही है। अब अपन को क्या पूरी कोडिंग तो चाहिए नहीं, अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपन पूरी कोडिंग को एज अ HTML पार्स करने वाले हैं। ठीक है, वो अपना ब्यूटीफुल सोप कर देगा। तो इसमें से मैं HTML पार्स करा लेता हूँ। कैसे कराऊंगा मैं लिखूंगा सोप, एंड सोप में मैं अपना HTML पेज पास कर दूंगा, पेज HTML जो स्टोर करा है, कॉमा लगा के मैं लिखूंगा HTML पार्सर। तो ये जो इस पेज को है वो HTML में पार्स कर देगा। ठीक है, HTML में पास कर देगा, उसको स्टोर करा देगा पेज सोप में। तो ये अपन को एज अ HTML पूरी फाइल मिल जाएगी पेज सोप के अंदर। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अब सब समझ में आ ही रहा है। ओहो, अब अपन की मेन चीज चालू होगी। अब ये है कि भाई अब कैसे निकालें। तो मैं आपको सबसे सही तरीका बताता हूँ कि यार वेब स्क्रैपिंग में क्या देखना होता है। सबसे पहले यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यार कोडिंग में चाहिए क्या, है ना, मेरे को कोडिंग में चाहिए क्या, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो कोडिंग में अपन को क्या चाहिए, ये जो हेडिंग है ये चाहिए। एक तो मूवी की हेडिंग ये हो गई, है ना, और इसकी जो डिटेल है वो चाहिए। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो हेडिंग और ये डिटेल है वो किस डिवीजन या पैराग्राफ के अंदर रही है, किसके अंदर आ रही है। तो मैं अगर देखूं यहाँ पर, अगर मैं लेके आया तो ये तो हमारा पूरा मेन पेज है। अगर मैं यहाँ मेन पे देख रहा हूँ तो, है ना, ये क्योंकि ये पूरा कवर करके दे रहा है हमको ब्लू ब्लू सा, है ना। अब मैं और नीचे चल रहा हूँ, नीचे चल रहा हूँ, नीचे चल रहा हूँ, तो ये भी हमको पूरा दे रहा है सेक्शन, है ना। उससे भी नीचे चला मैं, ये भी पूरा दे रहा है, ये भी पूरा दे रहा है। अब ये पूरा नहीं दे रहा, तो अपन की जो लास्ट लेयर है डिवीजन की, जो अपन को पूरा पेज दे रहा है वो क्या था, आर्टिकल बॉडी। ये जो डिवीजन क्लास इक्वल्स टू आर्टिकल बॉडी लिखा हुआ है ना, ये अपनी लास्ट लेयर है जो हमें पूरा पेज दे रहा है। तो अपन को इस पूरे पेज में किससे मतलब है, आर्टिकल बॉडी से, क्योंकि अपन को ये ना हेडिंग ये ना अपन को ये चाहिए, ये सब जो ऊपर हेडर्स वगैरह दिए कुछ नहीं चाहिए अपन को। अपन को जो डिटेल चाहिए वो है डिवीजन क्लास आर्टिकल बॉडी में। तो अपन क्या करने वाले हैं, इस डिवीजन क्लास को ले लेंगे, है ना। तो अब देखो यार, हर वेबसाइट को स्क्रैप करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं 4-5 वेबसाइट स्क्रैप कर चुका हूँ। तो ये जो है ना, ये जो डिवीज़न का नाम हुआ, ये तो सब में अलग अलग होते हैं। और ये आपको खुद अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कहाँ से डिवीज़न निकालना, क्या करना है। क्योंकि ये आप ऐसा भी एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे ये भी आपकी वीडियो है जो अभी मैं बना रहा हूँ स्कूप वूप वाली वेबसाइट पे, तो आप ये कहीं एक्सपेक्ट मत करना कि ये मैंने कहीं से सीखा होगा। ये मैंने खुद अपना दिमाग लगा के पूरी स्क्रैप करी है, क्योंकि आपको ये कहीं मिलेगी भी नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से वेबसाइट्स लो और उनका आपको डिवीज़न वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ से कैसे उठाना है, तो आप कर पाओगे, है ना। तो जैसे इस पर मैंने क्या किया, मैंने लास्ट लेयर देखी कि किस डिवीजन में पूरा मेरी चीज़ आ रही है, तो वो आ रही है आर्टिकल बॉडी पर। ठीक है, तो मैंने तो मैंने क्या लिखा, पेज सोप, ये जो हमने स्टोर करा लिया था अपना पूरा HTML का पार्स करा के, डॉट फाइंड ऑल, मतलब मेरे को क्या फाइंड कराना है, ये वाला डिवीजन। तो सबसे पहले मैंने लिखा डिव कॉमा, जिसकी क्लास क्या हो, आर्टिकल बॉडी। तो जो कंटेनर्स है उसमें जहाँ जहाँ भी
ये वाली आर्टिकल बॉडी वाली क्लास मिलेगी उसको वो स्टोर करा देगा कंटेनर्स में, ठीक है। कंटेनर्स में क्या स्टोर करा देगा, जहां जहां भी ये वाली हमको क्लास मिलेगी आर्टिकल बॉडी ये वाली, ठीक है, तो वो हमें कंटेनर्स में स्टोर करा देगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो जैसे कि ये वाली जो हमारी क्लास थी आर्टिकल बॉडी वाली, तो आर्टिकल बॉडी वाली जो हमारी क्लास थी वो एक ही बार थी ना, जैसे कि ये पेज देखा हो, क्योंकि मेन ही क्लास थी एक ही बार थी, तो अपन का ये जो स्टोर होगा, तो जैसे कि कोई अगर आप और वेबसाइट स्क्रैप करा रहे हो सकता है कि उसमें काफ़ी सारी क्लासेस हो जाएं एक की, लेकिन जो ये वाली वेबसाइट को स्क्रैप करा रहे हैं उसमें कंटेनर्स की एक ही क्लास है आर्टिकल बॉडी, तो आर्टिकल बॉडी वाली डिवीज़न की सॉरी एक ही क्लास है। तो अपना जो कंटेनर्स है उसमें जो जो भी आ जाएगी ना कोडिंग, मैं दिखाता हूँ, कंटेनर्स में अपन ने स्टोर कराया ना, इस पूरी क्लास की कोडिंग आ जाएगी डिवीजन क्लास आर्टिकल बॉडी की। तो मैं कंटेनर्स को जब प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हो कंटेनर्स में जो पूरी कोडिंग, मैं जोन से डिवीजन का नाम दे दूंगा उसकी पूरी कोडिंग आ जाएगी कंटेनर्स में, क्योंकि जो हमारा पेज सोप है उसमें HTML की पूरी कोडिंग है, और उस पूरी कोडिंग में मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी ये वाला डिवीजन है आर्टिकल बॉडी वो मेरे को रिटर्न करके दो, तो इसने पूरा रिटर्न करके दे दी इस वाली डिवीजन की कोडिंग, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है, एक CSV फाइल में सेव कराना है। तो CSV फाइल में जब अपन को सेव कराना है मूवी की डिटेल्स, तो सबसे पहले अपन को क्रिएट भी करनी पड़ेगी, तो अपन को फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए, है ना। तो मैंने लिखा फाइल नेम movies.csv, इस नाम से मैं अपनी CSV फाइल बनाने वाला हूँ। इसको मैं ओपन करा लेता हूँ, फाइल नेम कॉमा W मैंने दे दिया, इसे राइट भी करा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैंने हेडर्स के नाम दे दिए, एक तो मूवी नेम और एक दे दिया डिटेल्स, कि भाई मूवी का नाम, एक तो मूवी का नाम और मूवी की डिटेल्स, यही दो चीज़ें तो अपन फैच कर रहे हैं वेबसाइट से, तो मैंने हेडर्स के नाम दे दिए मूवी नेम एंड डिटेल्स। यहाँ तक की कोडिंग समझ में आ गई। फिर मैंने लिखा है f.write headers। अब f.write headers से क्या हो जाएगा कि अपनी जो हेडिंग है वो ये बन जाएगी CSV फाइल की, है ना। अब आगे चलो, अब अपन मेन चीज़ पे आ जाओ कि अपन को फैच कैसे करना है ना। तो अब देखो यार, अपन का जो कंटेनर्स है उसमें अपने मेन डिवीजन क्लास की पूरी कोडिंग आ चुकी है, पूरी कोडिंग आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। जो अपन का ये कंटेनर है, कंटेनर, उसमें अपन की जो ये क्लास थी आर्टिकल बॉडी, इसकी पूरी कोडिंग आ चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने क्या कहा कि मेरे पे ये कंटेनर वो सॉरी ये जो डिवीज़न है आर्टिकल बॉडी, ये पूरे वेबसाइट पे एक ही डिवीज़न है। तो एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं, लेन ऑफ कंटेनर्स तो एक ही है मेरे पे, है ना। तो कंटेनर्स 0 में ही हो जाएगी पूरी कोडिंग इसकी स्टोर, है ना। ये एक्चुअली क्या ना लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, तो कंटेनर्स 0 में हमारी पूरी कोडिंग स्टोर हो चुकी है। अब देखो यार, अब फिर से अपन को HTML की कोडिंग देखनी है, तो दोबारा से अगर अपन को HTML की कोडिंग देखनी है, अब अपन को क्या देखने वाला है कि ये तो अपनी पूरी मेन क्लास हो गई। अब इस मेन क्लास में जो हमें डिटेल चाहिए वो कहाँ पर है। तो अगर मैं इसकी कोडिंग देखूँ तो ये अपनी मेन क्लास थी, कहाँ गई, आर्टिकल बॉडी, ठीक है। अब देखो इसमें जो अपनी डिटेल्स हैं, एक तो अपनी ये मूवी का नेम, तो ये किसके अंदर आ रहा है, H2 टैग के अंदर, H2 है ना। H2 टैग के अंदर क्या आ रहा है, अपनी मूवी का नेम आ रहा है। तो एक तो मेरे को ये वाला टैग चाहिए भाई H2, ठीक है, एक तो ये चाहिए मेरे को, और मेरे को क्या चाहिए, ये मूवी की डिटेल चाहिए। तो ये डिटेल कहाँ आ रही है, ये आ रही है यार, एक पैराग्राफ क्लास लिखी हुई है इसमें, P क्लास SW पैरा, है ना। ये जो P क्लास SW पैरा है, इसमें आ रही है मेरी मूवी की डिटेल, है ना। आप देख सकते हो जैसे ही मैं ये P क्लास SW पैरा पे कर रहा हूँ, तो ये जो डिटेल वाला है वो पूरा ब्लू हो रहा है। तो मेरे को ये दो चीज़ें चाहिए, एक तो मेरे को अपनी मूवी की हेडिंग चाहिए जो है H2 टैग में, और एक ये P क्लास SW पैरा चाहिए जिसमें मूवी के डिटेल्स हैं। और जैसे ये दोनों तो सब में सेम होंगे। जैसे अगर मैं नीचे करूँ तो जैसे ये बाहुबली 2 है, तो बाहुबली 2 भी ये H2 में ही है और P क्लास SW पैरा में ही है। मतलब अगर मैं ये फैच कर लूँ तो मेरे पास पूरी डिटेल फैच हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेम इक्वल्स टू कंटेनर्स, मतलब जो कंटेनर का मेरा HTML पेज है उसमें फाइंड ऑल H2, जहाँ पे भी H2 हेडिंग है उसको मेरे को फाइंड करके आप दो। जहाँ भी आपको ये H2 मिल रहा है वो मेरे को फाइंड करो। तो मेरे को मूवी नेम मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कोडिंग में H2 में है सारे मूवी नेम। तो अगर मैं नेम अब लिखूँ तो नेम में आप देख सकते हो ये आ गए हैं, आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है ना,
ये सारी मूवी देखो H2 टैग वाली मेरे को सारी मूवी की हेडिंग देखो आप मिल गई, क्योंकि मैंने क्या करा, फाइंड ऑल कर दिया H2। तो दंगल, बाहुबली 2, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान, PK 2.0 सारे मेरे को हेडिंग्स मिल गई हैं, है ना। और मेरे को क्या चाहिए था, डिटेल्स चाहिए था। अब डिटेल्स में कैसे करूंगा, कंटेनर जीरो डॉट फाइंड ऑल, किस में है, पी क्लास SW पैरा में थी ना, पी क्लास SW पैरा इसी में थी। तो मैंने लिखा फाइंड ऑल, सारे टैग्स फाइंड करो, जो टैग कौन सा है, P कॉमा उस टैग की क्लास क्या है, SW पैरा, वो सारे मुझे फाइंड करके दो। तो ये मैंने डिटेल्स में स्टोर करा लिया। तो हमारे पास देखो आप सारी मूवीज की डिटेल्स आ गई, सारी मूवी की डिटेल्स आ गई। देखो पी टैग के बीच में आयुष्मान खुराना, तब्बू एंड राधिका आप्टे केम टुगेदर टू क्रिएट दिस ब्रिलियंट फिल्म एंड दैट अर्नड ये ₹456 करोड़, है ना। तो अपन को ये पूरा टैग मिल गया पी वाला डिटेल्स में, ठीक है। चलो भाई, तो अपन की डिटेल्स तो फैच हो गई, लेकिन अब ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है ना, टैक्स टैक्स ये टैग्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको अपन को हटाना पड़ेगा, है ना। तो मैं पहले एक पे करके बताता हूँ, एक पे करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब पे कैसे हटाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो प्रॉब्लम कहाँ है अपन के। चलो, प्रॉब्लम यहाँ है कि सबसे पहले तो अपन को नाम सुधारने हैं। अगर मैं कहूँ नेम, नेम में मेरे क्या है, सारे मूवीज़ के नाम हैं। अगर मैं नेम 0 ऐसे लिख देता हूँ, तो आप देख रहे हो ये दंगल ऐसे आ रही है H2 के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे पहले तो भाई नेम 0 डॉट टेक्स्ट। मेरे को टैग वैग कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इस टैग के अंदर का केवल टेक्स्ट चाहिए। अगर मैं डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा तो टेक्स्ट रिटर्न करके दे देगा। तो आप देख सकते हो 1 डॉट दंगल ये आ गया और इसने ये टैग्स हटा दिए, ठीक है। अब ये 1 डॉट दंगल से भी हमें काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, केवल दंगल चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, नेम 0 डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दिया स्पेस के बेस पे, एंड फर्स्ट वाला लिस्ट। तो आप देख सकते हो केवल मूवी का नाम आ गया दंगल। तो यही हमें चाहिए था, अपन ने सब कुछ हटा के टेक्स्ट को क्लीन करके दंगल कर दिया। तो ऐसे तो अपन नेम को क्लीन कर देंगे। अब डिटेल्स को कैसे क्लीन करना है, सबसे पहले तो डिटेल्स डॉट टेक्स्ट, है ना, सॉरी डिटेल्स 0 डॉट टेक्स्ट। तो ये तो क्लीन ही है, पूरी मूवी की डिटेल आप देख सकते हो आ गई है, फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट मूवी, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये तो किसी मूवी की डिटेल है ही नहीं। डिटेल्स 0 में जो हमें दे रहा है ये तो किसी मूवी की डिटेल है ही नहीं भाई। डिटेल्स 1 चेक करो यार, डिटेल्स 1 डॉट टेक्स्ट, हाँ ये दंगल की डिटेल है। अच्छा, तो मतलब अब अपन को क्या पता चला इससे, कि जो डिटेल चालू हुई है मूवी की वो चालू हुई है डिटेल्स 1 से, 1 नंबर पे, और जो अपनी मूवी के नाम चालू हुए हैं वो हुए हैं 0 से। तो ये तो भाई एक और प्रॉब्लम हो गई, डिटेल 1 से चालू हुई है, नाम 0 से चालू करेंगे। तो भाई एक बार लेंथ चेक कर लो, फिर लेंथ चेक कर लो यार, लेंथ क्या है, डिटेल्स टोटल 17 डिटेल्स हैं और अपनी 15 मूवी के नेम है। तो भाई एक और दिक्कत हो गई, और डिटेल जो चालू हो रही है वो 1 से चालू हो रही है ना। तो अपन को क्या करना है, अपन को मूवी के जो नेम है वो उठाना है 0 से, और जो डिटेल्स उठानी है वो उठानी है 1 से। ये तो करना है, फिर 1 से चालू हो रही है डिटेल और 0 से चल रही है मूवी। चलो ठीक है भाई, इतनी चीज़ भी हमको समझ में आ गई। और टेक्स्ट को क्लीन करना तो हमें समझ में आ ही गया कि कैसे क्लीन करना है, वो मैंने आपको अभी एक पे करके बता दिया, बाकी तो अपन लूप चला के सारे क्लीन कर देंगे, है ना। तो चलो भाई यही करते हैं। अब सबसे पहले मैं 2 लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने 2 लिस्ट क्रिएट कर ली, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब सबसे पहले मेरे को क्या क्लीन करने हैं, अपने नेम्स। तो मैंने लिखा फॉर एन नेम, इस लिस्ट में मैं अपेंड करवा रहा हूँ नेम लिस्ट 1 में। तो मैंने लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड एन डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट ऑफ 1। यही ऐसे ही हमने क्लीन किया था। तो जितने भी हमारे नेम्स हैं वो सारे क्लीन होके इस लिस्ट 1 में स्टोर हो जाएंगे। चलो ठीक है, यही हमको चाहिए था, ये मैं करा देता हूँ एग्जीक्यूट पूरा, है ना। तो ये तो भाई क्लीन करके दे देगा। अब
डिटेल्स जो हमारी चालू हो रही थी वो हो रही थी चालू 1 से ही चालू हो रही थी। तो मैं लिख दूंगा फॉर डी इन रेंज 1 कॉमा लैन ऑफ डिटेल्स लिस्ट 2 डॉट अपेंड डिटेल्स डी डॉट टेक्स्ट। मतलब 1 से चालू करके एंड तक जितनी भी डिटेल्स हैं उसको अपन अपेंड करा रहे हैं लिस्ट 2 में, उसका टेक्स्ट है ना। ऐसे ही क्लीन किया था तो ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या हो गया, बस खेल पूरी वेब हो गई स्क्रैप, डेटा भी क्लीन हो गया, मिल गया। अब क्या यार, हो तो गया, कर तो दी पूरी स्क्रैप है तुम भी यार कुछ भी। तो फॉर एल अब तो अपन पे भाई लिस्ट 1 भी है लिस्ट 2 भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दोनों की लेंथ में। तो मैंने क्या लिखा, फॉर एल इन रेंज मिनिमम ऑफ लेंथ लिस्ट 1 कॉमा लेंथ 2, मतलब दोनों की जो मिनिमम लेंथ है वहां तक ये मैं लूप चला रहा हूँ। मिनिमम लेंथ क्या है 15, क्योंकि इसमें आ गए होंगे टोटल 16 और इसमें आ गए लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में आ गए होंगे, सॉरी लिस्ट 1 में आ गए होंगे 15 और लिस्ट 2 में आ गए होंगे 16। तो मैंने कही कि मिनिमम तक चलाओ, मतलब 15 तक चलाओ इन दोनों की लेंथ से, ठीक है। फॉर एल इन रेंज मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2। क्या करना है अपन को, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ मैंने क्या करी है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं लिस्ट 2 की डिटेल दिखाता हूँ एक बार, लिस्ट 2 में जैसे 1, तो लिस्ट 2 जिसमें हमारी मूवी की डिटेल्स हैं उसमें जैसे मैंने 1 प्रिंट कराया, तो आप देख सकते हो इसमें बीच में कॉमाज आ रहे हैं। तो ये जो कॉमाज आते हैं ना, जब जब अपन CSV फाइल में सेव कराएंगे तो ये कॉमाज देते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि CSV फाइल में अगर कॉमा लगा दोगे तो वो अलग कॉलम में शिफ्ट कर देती है, तो अपन को अलग कॉलम में शिफ्ट नहीं कराना, इसलिए इन कॉमास को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, स्पेस से। तो मैंने सबसे पहले लिखा लिस्ट 2 एल, मतलब जो अपन इटरेट करा रहे हैं वो इक्वल्स टू स्पेस डॉट ज्वाइन लिस्ट टू एल डॉट स्प्लिट कॉमा, कॉमा से स्प्लिट करा के मैंने उसको स्पेस से ज्वाइन करा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये कॉमा स्पेस से रिप्लेस हो जाएंगे। देन मैंने क्या कराया, एफ जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिससे मैंने अपना फाइल ओपन करी थी, उसमें बस राइट करा दिया लिस्ट 1 एल प्लस कॉमा लगा के लिस्ट 2 एल। ये जो कॉमा लगाया है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये दूसरे कॉलम में इसको सेव कर देगा, प्लस जो ये मैंने एन लगाया है स्लैश एन, इससे क्या होगा नेक्स्ट रो में अपन आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अपनी जो पूरी डिटेल्स हैं वो हो जाएंगी सेव। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क हुआ। एक बार पूरे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, है ना, और देखते हैं क्या हुआ है। तो मैं जाता हूँ भाई अपनी लोकेशन पर, ये मैं गया लोकेशन पर जहाँ मेरी फाइल सेव है, तो वहाँ पर ये CSV फाइल मूवीज़ नाम से सेव हो चुकी है। और जब मैंने इसको खोला, देन खुल जा खुल जा खुल जा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको डिटेल्स हम फैच कर चुके हैं, यू कैन सी। वाओ, तो सारी मूवीज़ के नाम जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो, दंगल, बाहुबली, सीक्रेट, बजरंगी, PK2, सुल्तान बाहुबली, और उन सब की डिटेल्स भी हम पर आ चुकी हैं कॉलम्स में, आप देख सकते हो। वाह, पूरी वेब अपन ने स्क्रैप कर दी है, कितने अच्छे से, आसानी से, बिना कोई दिक्कत के। इट्स वेरी इजी टू स्क्रैप अ वेब एंड वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे को ये टॉपिक हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप देख सकते हो कि पूरी डिटेल्स भी आ चुकी हैं, मूवी के नेम भी आ चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेब स्क्रैपिंग आप सीख चुके हो। दिस इज़ अबाउट द वेब स्क्रैपिंग। अब जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हर वेब ऐसे स्क्रैप नहीं होगी, मतलब कोडिंग आपको पूरी सेम रखनी है, बस कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ये आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सी क्लास में कौन सी डिटेल है कहाँ पे। ये जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग से डिटेल निकाली, तो आपको ये देखना है कि मुझे डिटेल कौन कौन सी चाहिए, उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सब सेम रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपन ने फैच करके सेव करा ली हैं डिटेल्स। दिस इज़ इट अबाउट दिस वीडियो।